दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध के बारे में। यानी ब्लड रिलेशन क्या है? ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप यानी रक्त संबंध। दोस्तों रक्त संबंध की बात करें तो हर किसी के साथ खून का रिश्ता नहीं होता, हर किसी के साथ रक्त का संबंध नहीं होता। रिश्ते तो बहुत होते हैं, लेकिन अगर ये कहें कि सभी के साथ हमारा ब्लड रिलेशन है, रक्त संबंध है, तो ऐसा नहीं है। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे कि जो भी साथी सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 9 जून को प्रस्तावित है, तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में ब्लड रिलेशन से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। सीटेट एग्जाम में भी जो है बनते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में ब्लड रिलेशन का ऐसा तरीका, ऐसी ट्रिक मैं बताऊंगा कि जो आप देखते ही तुरंत आप जो है क्वेश्चन का आंसर आप दे दोगे। बस वीडियो पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों चलें हम बात करते हैं ब्लड रिलेशन की। तो ब्लड रिलेशन जो एक रिश्ता होता है, खून का रिश्ता होता है, हर किसी के साथ नहीं होता, हर कोई अपना नहीं होता। जैसे ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन है उनको अगर हमें सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें कुछ समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए रिश्ते, सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि रिश्ते, कौन रिश्ते हमारे ऐसे हैं जो रक्त संबंधित है, रक्त से संबंध है जिनका, यानी खून का रिश्ता। कौन सा रिश्ता ऐसा है जो खून का रिश्ता है? अच्छा जैसे मान लीजिए अगर बात की जाए, प्रश्न दे दिया जाए कि भाभी की बहन आपकी क्या लगेगी, भाभी की बहन आपकी क्या लगेगी, तो अधिकतर सभी लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि सभी का एक ही जवाब रहेगा, सभी लोग एक ही आंसर देंगे, लेकिन तुरंत झट से अगर किसी से पूछ लो कि भाभी की बहन आपकी क्या लगेगी तो तुरंत आंसर दे देंगे साली। अरे भाई, साली आपकी नहीं है, आपके भाई की साली है, क्योंकि वो भाभी की बहन है ना आपके, वो तो भाई की साली हुई, आपकी साली कहाँ होगी। ये हम मान लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो मानने से नहीं होगा। तो सबसे पहले हम रिश्ते समझते हैं, हमें रिश्ते जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप हैं, आप हैं, अब आपके बराबर में कौन कौन से रिश्ते हैं? आप हैं या हम हैं, हमारे बराबर में कौन कौन से रिश्ते हैं, आपके बराबर में कौन कौन से रिश्ते हैं, वो जान लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके बराबर में आप हैं, तो आपका जो भाई है वो आपके बराबर में हो गया। चलिए थोड़ा नीचे से ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप हैं, तो आपका जो भाई है वो आपके बराबर में है ना, आपके बराबर का रिश्ता उसका। उसके बाद में बहन, वो भी आपके बराबर में है, बहन वो भी आपके बराबर में है, भाभी, भाभी भी आपके बराबर में है, बराबर का रिश्ता है, भाभी का जो रिश्ता है वो बराबर का है। फिर जीजा, वो भी आपके बराबर का रिश्ता है, साला, है ना, जीजा, साला, साली, ठीक, बराबर का रिश्ता है। और पत्नी, पत्नी जो है
आपके बराबर में है। अगर कोई महिला है तो उसका पति। तो क्या है, ये बराबर के रिश्ते हैं। आप हैं, आपके बराबर में कौन कौन, भाई बहन भाभी जीजा साला साली पत्नी पति। अब बात करते हैं आपसे एक पीढ़ी ऊपर के कौन कौन से रिश्ते हैं। आपके एक पीढ़ी ऊपर के रिश्ते, मान लीजिए आप हैं, आपके एक पीढ़ी ऊपर के, ठीक है, एक पीढ़ी ऊपर के, तो आपके पापा हो गए, आपके पापा हो गए, मम्मी हो गई, मम्मी हो गई, सास हो गई, ससुर हो गए, ये आपसे एक पीढ़ी ऊपर के रिश्ते हैं। फूफा हो गए, बुआ हो गई, जैसे कुछ लोग फुआ कहते हैं, है ना, बुआ हो गई, मौसा हो गए, मौसा, मौसी भी हो जाएंगी इसी में, मौसी भी हो जाएंगी, मामा हो गए, मामा हो गए, तो मामी मामी भी होंगी इसी में, मामी कहाँ जाएंगे भाई, है ना, मामी हो गई। फिर चाचा हो गए, चाचा है तो चाची भी हो गई, ठीक है। तो ये आपसे एक पीढ़ी ऊपर के रिश्ते हैं। अगर बात करें दो पीढ़ी ऊपर के रिश्ते, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो दो पीढ़ी ऊपर के और दो पीढ़ी नीचे के रिश्ते पूछे जाते हैं। तो ये दो पीढ़ी के रिश्ते में कौन हो गए, दो पीढ़ी के रिश्ते में आपके दादा हो गए, दादी हो गई, ठीक, नाना हो गए, जब नाना हो गए तो नानी भी हो जाएंगी, है ना, ये अपने आप में हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये दो पीढ़ी के रिश्ते ऊपर के हो गए, ऊपर के रिश्ते हो गए। अब बात करें नीचे के एक पीढ़ी के रिश्ते, नीचे के एक पीढ़ी के रिश्ते, तो इसमें भाई आप हैं तो आपकी जो संतान होगी वो आपसे नीचे की तो होंगी, तो आपका बेटा हो गया, बेटी हो गई, बेटी हो गई, भतीजा हो गया, भतीजी हो गई, हैं, भतीजा हो गया, भतीजी हो गई, चलिए हाँ भतीजी हो गई। उसके बाद में बेटा है, बेटी है, भतीजा है, भतीजी है ना। अब इसके बाद में अगर बात करें दो पीढ़ी के रिश्ते, दो पीढ़ी के रिश्ते, तो दो पीढ़ी के रिश्ते में नीचे के, दो पीढ़ी नीचे के रिश्ते की बात करें तो आपका जो दो पीढ़ी नीचे का रिश्ता होगा तब तक तो आप वृद्ध हो जाएंगे, आप बुढ़े हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे, आपके पोता हो जाएगा, पोती हो जाएगी, पोती हो जाएगी, नाती हो जाएगा, नतिनी हो जाएगी, है ना। तो ये इस प्रकार से जो है आपके दो पीढ़ी नीचे का रिश्ता हो गया, रिश्तेदार हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप हैं, आपके बराबर में कौन से रिश्ते हैं, भाई बहन भाभी जीजा साला साली पत्नी पति, ये बराबर के रिश्ते हो गए। उसके बाद में एक पीढ़ी ऊपर की बात करें तो पापा मम्मी सास ससुर फूफा बुआ मौसा मौसी मामा मामी चाचा चाची इत्यादि। उसके बाद में दो पीढ़ी ऊपर के रिश्ते दादा दादी नाना नानी, है ना। एक पीढ़ी नीचे की बात करें तो बेटा बेटी भतीजा भतीजी, है ना। उसके बाद में दो पीढ़ी नीचे की तो आप वृद्ध हो जाएंगे, पोता पोती नाती नतनी, है ना। अब इसको जो है एक हम डायग्राम से इसको हम समझेंगे, क्योंकि डायग्राम से समझेंगे तभी ये हमारी समझ में आएगा, क्योंकि डायग्राम के बिना हम क्वेश्चन को वहाँ सॉल्व नहीं कर सकते हैं, है ना। तो डायग्राम क्या है, देखिए जो ऊपर के रिश्ते हैं, ऊपर के रिश्ते हैं उनके लिए जो है हम जो ऊपर के लिए एरो बनाते हैं, ऊपर के रिश्ते के लिए ऊपर के लिए एरो का प्रयोग करते हैं, इसको हम हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेड। जो नीचे का रिश्ता होता है, नीचे के रिश्ते होते हैं उनके लिए हम टेल कहते हैं, टेल का प्रयोग करते हैं। और जो बराबर के रिश्ते होते हैं उसको बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि डायग्राम जो हम बनाएंगे तो डायग्राम में जो ऊपर का रिश्ता होगा
उसके लिए ऊपर की ओर तीर का निशान यानी एरो का निशान ऊपर की ओर। जो नीचे का रिश्ता होगा उसके लिए हम नीचे की तरफ तीर का निशान यानी एरो का निशान। और जो बराबर का रिश्ता होगा जैसे भाई बहन भाभी जीजा साला, उसके लिए हम बेस का प्रयोग करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है, एक चीज हम समझ लेते हैं कि जो है उसको हम कहाँ रखते हैं, हेड पर। जो है उसको हम हेड पर रखते हैं। जिसका है उसका हम टेल पर रखते हैं। जिसका है उसका हम टेल पर, यानी जो है का मतलब जैसे कहा गया ए बी का पिता है, तो यहां है कौन, ए बी का पिता है। कौन है, ए। तो ए को हम कहाँ रखेंगे, हेड पर। चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए क्या है, बी का पिता है ना, तो बी का पिता है तो पिता ऊपर का रिश्ता हुआ ना, तो हम तीर ऊपर की ओर एरो का निशान, तो यहाँ पर ए है किसका, बी का पिता, है ना। तो इससे हमें क्या होगा, स्पष्ट हो जाएगा कि ये बी का जो ये ए है ये कोई ना कोई ऊपर का रिश्ता है, क्योंकि ऊपर की तरफ निशान लगा है। तो ये बी का ए क्या है, पिता। ए बी का पिता है, तो जो है उसके लिए ऊपर की ओर। जिसका है तो किसका है, यानी ए किसका पिता है, बी का। तो बी को यानी जिसका है उसके लिए हम टेल पर रखते हैं, है ना, टेल पर रखते हैं। और जो रिलेशन है उसको हम बेस पर रखते हैं। कहाँ रखते हैं, बेस पर, बराबर में। जो रिलेशन होता है उसको हम बराबर में रखते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जो रिश्ते ही जो है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिलाएंगे फुल मार्क्स। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी से रिलेटेड, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन के साथ। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे, सबसे पहले प्राप्त हो, उसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी शुभकामना के साथ आपका जो एग्ज़ाम है आने वाला वो आपका बहुत अच्छा हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार, जय हिंद।